हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 बाय ओपी मल्होत्रा एंड एसके गुप्ता, जिसका सेक्शन भी कोनिक सेक्शन का चैप्टर 23 पैराबोला की एक्सरसाइज 23A हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर हर चैप्टर का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है विद इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स, जो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन प्रॉब्लम 2 to 13। सेकेंड है द फोकस एट 10,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस जब हम प्लॉट करेंगे ये x डैश y डैश, तो फोकस हमारा इस एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में आएगा, दैट इज 10,0। ठीक है, अगर फोकस इस साइड है मतलब हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो है दैट इज फेसिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी, जिसमें कि हम इक्वेशन क्या लिख रहे हैं x इज इक्वल टू -10। अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो फोकस हम क्या लिखते हैं a,0 और डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं -a। सो हम यहाँ लिख पाएंगे गिवन फोकस इज 10,0, therefore axis of parabola is x-axis. Therefore, we can say that y square is equal to 4ax is the equation of parabola, और a की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे 10। ठीक है, a की वैल्यू कंपेयर करके क्या लिख पाएंगे 10। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला में 4 इंटू 10 इंटू एक्स दैट इज 40x। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square is equal to 40x. Next is the focus at 0,5 and directrix y is equal to -5। तो ये हमारे पास y डैश x डैश 0,5 यहाँ कहीं होगा, तो मतलब हमारी जो पैराबोला है दैट इज इन पॉजिटिव y एक्सिस और इसका फोकस है 0,5। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे आ जाएगी, वेयर y इज इक्वल टू -5 हम डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट गिवन फोकस इज 0,5, therefore axis of पैराबोला इज y एक्सिस। ठीक है, और हम यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू वाई दैट इज 20y। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 द फोकस एट -3,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वो फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करें y डैश x, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 मतलब यहाँ कहीं। तो ये जो इक्वेशन है, अब ये टोटली स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो हम देख रहे थे जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला,
ये उस फॉर्म में है, तो वहाँ से अब हम इसको किस तरीके से करेंगे ये हम सीखेंगे। तो जनरल इक्वेशन में यहाँ पर एक बार रिपीट करा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये पैराबोला फॉर्म हो रहा है, ठीक है। -5 ये यहाँ पर कहीं पर है और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जा रही है। सो इन दिस केस ये हमारा फोकस है S विच इज़ -3, 0 और इससे हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है P विच इज़ लाइंग ऑन दी पैराबोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके साइड से जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना, कहीं पर भी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमको क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू -5, ठीक है, या फिर x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको इक्वेशन मिली हुई है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, दिस इज LM लाइन, ठीक है। तो हम कहते हैं दैट डिस्टेंस ऑफ दिस PS फ्रॉम फोकस टू पैराबोला इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम LM, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे √of x माइनस ऑफ -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, x + 5, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट में लिया बिकॉज इट विल रिमेन पॉजिटिव। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दिस विल गिव x + 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 10x प्लस 25। x² से x² कैंसिल, ठीक है। तो y² को हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 10 - 6 इज 4x, 9 को इस साइड ले जाएंगे, दिस विल बिकम +16, 4 हमने कॉमन लिया तो x + 4। तो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई है, दैट इज y² इज इक्वल टू 4 × x + 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन नंबर 5 में पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फोकस हमको गिवन है 2, -3 पे और डायरेक्ट्रिक्स है x + 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट P x, y be any point on parabola। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज द √of x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 विल बिकम +3 का होल स्क्वायर एंड x + 5, ठीक है। फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दिस विल गिव x -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर which is x + 5 का होल स्क्वायर। So this will give x² - 4x + 4 plus y² plus 6y plus 9 is equal to x² plus 10x plus 25। x² से x² कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर हम सारे टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, दिस विल गिव y² प्लस 6y -4 प्लस 10 इस साइड आ जाएगा तो -14x, ठीक है। 4 + 9 इज़ 13 और इसको इस साइड ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Question number 6, the focus at 1, 1 and directrix is x minus y is equal to 3। तो हम यहाँ assume कर लेंगे let P x, y be any point on parabola, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इसको हम x - y - 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे
और साथ ही साथ ये जो इसके साथ कांस्टेंट है उसका भी हम स्क्वायर करके लिखेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और क्लियरली कि ये मैंने कैसे लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो वील गेट हियर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6x प्लस 6y, और ये होल में 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे। सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस ये 1 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6x प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस 2x, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस 10y, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट निकाला है, तो 4th और 5th में सिंपल x था। ठीक है ना, तो x के साथ कोफिशिएंट 1 था तो रूट निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया था। सो आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।